Good morning, everyone. So, in today's lecture, we will discuss chemical properties of alcohols. So, topic जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है chemical properties of alcohols या chemical reactions of alcohols. इससे पहले हम chemical properties start करें, एक important point related to alcohols और their versatile nature उसको बोलूं पहले मैं आपको कि अल्कोहल्स कहा जाता है दीज आर वर्सटाइल कंपाउंड्स. वर्सटाइल क्यों? बिकॉज जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ी जाती है बेटा अल्कोहल्स की, तो ये अल्कोहल्स डिफरेंटली इन टू डिफरेंट वेज जो है बिहेव करते हैं. कैसे? तो ये अल्कोहल्स कभी एज इलेक्ट्रोफाइल्स काम करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज काम करते हैं, कभी करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल्स. दोनों केसेस में आप देखोगे, दोनों केसेस में जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H, C एंड O डिफरेंटली ब्रेक होता है. तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आ जाएगा आपको पढ़ने में. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. सो आई अर्लियर टोल्ड यू कि अल्कोहल्स जो है बेटा इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ROH. यू नीड टू फोकस ऑन इट्स केमिकल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्टिविटी. सो इससे क्या होता है, जब हम देखते हैं अल्कोहल्स जनरल फॉर्मूला है ROH, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अल्कोहल्स वर्सटाइल कंपाउंड्स होते हैं. ये क्या करते हैं, दीज एक्ट बोथ एज, ये क्या करते हैं, ये एज न्यूक्लियोफाइल्स भी एक्ट करते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि एज न्यूक्लियोफाइल्स जब ये एक्ट करेंगे, दीज विल लव देन पॉजिटिव चार्ज, दीज विल हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज. और जब ये एज इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करेंगे, these will have greater affinity for negative charge, negative ions. So alcohols versatile compounds होते हैं बेटा, जो as nucleophiles भी एक्ट करते हैं, as electrophiles भी एक्ट करते हैं. एक और खास चीज, जब ये as nucleophiles एक्ट करते हैं उस टाइम आपका O और H के बीच में जो बॉन्ड है ब्रेक होता है. और जब ये एज इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करते हैं उस टाइम आपका R और O, R का मतलब क्या है बेटा, CH3, C2H5, इसका मतलब C और O के बीच में जो बॉन्ड है उस टाइम ब्रेक होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर व्हेन अल्कोहल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स द बॉन्ड बिटवीन OH एंड ब्रेक्स. क्लियर? और जब ये एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स तो उस टाइम जो बॉन्ड है बेटा आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में या R और O के बीच में ब्रेक होगा. क्लियर? सो सीधे आते हैं हम. जनरली अगर हम देखें एज इलेक्ट्रोफाइल्स जब अल्कोहल्स काम करते हैं, जब ये एज इलेक्ट्रोफाइल्स काम करते हैं, ये होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स में. मतलब कि जिन अल्कोहल्स में आपने ऑलरेडी प्रोटॉन ऐड किया होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स के केस में एज इलेक्ट्रोफाइल्स काम करते हैं. इसी के बेस पे इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को हमने डिस्कस करना है. सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊं मैं यहाँ पे. काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जस्ट फोकस ऑन इट. सो हम आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे, एज न्यूक्लियोफाइल्स. सो आई विल राइट डाउन हियर, जब ये एज न्यूक्लियोफाइल्स काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हेड टू हेड दिखाऊंगा आपको ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो. और यहां पे देखते हैं हम जब ये करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स काम. क्लियर? एज न्यूक्लियोफाइल्स जब ये काम करेंगे तब कैसे बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है. एज इलेक्ट्रोफाइल्स जब ये काम करेंगे तब कौन सा बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है. तो मैंने आपको अर्लियर कहा, दीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, दीज ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, बट इन केस these alcohols are then protonated. These are said to be protonated alcohols. So as nucleophiles देख लें पहले. मान लो बेटा ये हमारे पास अल्कोहल है, बताइए आपको जनरल फॉर्मूला. क्लियर? और इसमें हमारे ऑक्सीजन के ऊपर जो होते हैं लोन पेयर्स. जब हम ये देखते हैं ये अल्कोहल है हमारे पास,
अगर इसको कोई कार्बोकैटायन मिला, बेटा ध्यान रखना आप, अगर इसको कोई कार्बोकैटायन मिला दैट इज कार्बन possessing 6 state of electrons and a positive charge। कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 6 स्टेट जिसे हम बोलते हैं। अब ये हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना बेटा। एज न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। देखो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होती है। दिस नेगेटिव विल अटैक दिस कार्बन, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता, मान लो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होनी थी, कार्बन पॉजिटिव रिपल्शन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। तो इस केस में जो आपका ये ऑक्सीजन है दिस विल अटैक दिस कार्बोकैटायन, किया इसने कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक, क्लियर। जब ये अटैक हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, अब हमने देखना है इसकी वजह से बॉन्ड कौन सा कैसे ब्रेक होगा। तो जब आप ये चीज देखते हो O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, जो आपका R है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अब अटैच क्या होगा बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन के साथ अटैच क्या होगा, कार्बन। ऑक्सीजन अटैक किस पे कर रहा है, कार्बन पे, और ये कार्बन के बॉन्ड्स। अब जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको लीव करना पड़ता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे लीव करना पड़ता है। इसका मतलब जब अल्कोहल एक्ट करता है एज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, उस टाइम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच में बॉन्ड होता है बेटा, ये जो बॉन्ड आपका है उस टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन, और ये रहे कार्बन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब अभी हम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये ऐसे आता है मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन सीधा बॉन्ड कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो अर्लियर था, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन वाला बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो डिफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इसकी ओर, ताकि अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, RO, साथ में क्या होगा इसके कार्बन, क्लियर। तो ये होगा आपका ये कंपाउंड प्लस क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2, ठीक है ना। अगर हम मॉलिक्यूल को ट्वाइस करते हैं तो इसमें हमने देखा कि जब अल्कोहल्स एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल्स, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक्स अप। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, क्लियर। अब आते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जब अल्कोहल्स एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स तब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये चीज तब होती है जब अल्कोहल्स प्रोटोनेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आई विल टेक दिस अल्कोहल RCH2OH, ठीक है। ये जो अल्कोहल है आपका दिस इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड क्या, इसमें हम अगर H पॉजिटिव ऐड करेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा, शाबाश, RCH2, क्लियर, RCH2OH और H मिला के क्या बनेगा बेटा, OH2। लेकिन O की चार्ज पॉजिटिव, बिकॉज जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन बनाएगा, दैट विल लीड टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बना आपका, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। मैंने कहा एज इलेक्ट्रोफाइल्स ये तब काम करेंगे जब इनके पास प्रोटोनेशन हुई, जब इनको प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है तब जाके ये काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास बेटा जो अल्कोहल है, हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे आपका आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH एंड H। इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव, है ना। अब क्या करते हैं हम मान लो यहाँ पे कोई बेस डालते हैं, बेस की चार्ज नेगेटिव होती है, जैसे OH नेगेटिव है, ठीक है, तो बेस डालते हैं यहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है।
अब जब हम ये चीज करेंगे उस टाइम क्या होगा, बेस जो है, जब हम बेस ऐड करते हैं, बेटा ध्यान में रखना आप, ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग कैसे बनेगा ये आपने देखना है। हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया, ये लिया क्या हमने, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ये जो कार्बन है इट फील्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। हम मान लो बेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी अपने ऊपर कभी नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हूं। तो ये क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, इस केस में बच्चे ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेके जाएगा। मैं क्या बोल रहा था आपको, जब C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देख लो यहां क्या होगा, जो ये आपका ऑक्सीजन है अपने आप को अपनी ही स्टेट में लाने के लिए ये इस बॉन्ड को अपनी ओर ले गया, तो क्या निकलेगा बेटा आपका बाहर H2O। क्लियर, H2 एंड O, ये बॉन्ड अपने साथ ले गया ताकि अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको काउंटर कर सके। आपके पीछे क्या बचा, यहाँ पे आपके साथ बचा R, इसके साथ है CH2 और इसके साथ क्या अटैच हुई बेटा, बेस। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, अब अगर हम यहाँ देखें तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ बिटवीन C एंड O। तो जब C एंड O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस टाइम अल्कोहल ने एज इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज एक्ट किया। तो ये मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्कोहल्स कब इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करते हैं, एज न्यूक्लियोफाइल्स कब, जब एज न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, जब एज इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करते हैं तो C और O के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। क्लियर। सो फिनॉल्स की थोड़ी सी रिएक्शन डिफरेंट वे में है, वहां O और H के बीच में बॉन्ड तो ब्रेक होता है फिनॉल के केस में, लेकिन जब फिनॉल जिंक के साथ देखोगे आप, जिंक के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पे आपको ये रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसी के बेस में अल्कोहल्स की रिएक्शंस डिवाइडेड है, इसी के बेस पे अल्कोहल्स की रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। किस बेस पे, कि अल्कोहल एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसी के बेस पे आपके अल्कोहल्स की रिएक्शंस जो है बेटा उनको डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं अल्कोहल्स की रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट में, एक तो वो होगी जिन रिएक्शंस में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब समझ आ गया बेटा, इसी के बेस पे अल्कोहल्स की रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। एक वो जहां पे क्लीवेज होता है OH बॉन्ड का, क्लियर, और दूसरे साइड हम हेड टू हेड करेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरी रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ किसका, शाबाश, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। होगी दो रिएक्शन आपकी, और तीसरी है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। वो काफी सिंपल सी रिएक्शन है, तो हम ये पहले दो करेंगे, उसके बाद एस्टेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड या रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, दो अलग अलग तरह की रिएक्शंस। जब ये OH बॉन्ड होगा तब अल्कोहल्स बिहेव क्या करते हैं, एज न्यूक्लियोफाइल्स, और जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर। अब देख लो, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल, याद रखना बेटा ये चीज कब होती है, OH बॉन्ड कब ब्रेक होता है, अगर अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं,
अगर अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देख लें आके, सपोज हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH, क्लियर। तो इसकी रिएक्शन अगर हम करें मेटल के साथ, अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, Na के चार्ज आपको पता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन की पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, ये H जो है, क्योंकि O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना है, मेटल क्या है, यहां पे देख लो आप, Na पॉजिटिव है, एज न्यूक्लियोफाइल लव करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक वे में दिखा दूं, ये अटैक करेगा सोडियम के ऊपर, ये हाइड्रोजन लीव करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ट्वाइस RONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्या है कंपाउंड, सोडियम एल्क ऑक्साइड, प्लस क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, बिटवीन O एंड H, क्लियर। काफी सिंपल सी एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा कि जब अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करते हैं, जो बॉन्ड है बिटवीन दिस O एंड H, दिस गेट्स सेपरेटेड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ, these are called as alk oxides. This compound यहां पे जो फॉर्म हुआ, this is sodium alk oxide. तो बेटा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल we will take twice CH3OH, ठीक है बेटा, आपका आ गया मेथनॉल। इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, यहां पे ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, तो क्या बनेगा, ट्वाइस CH3ONA प्लस क्या निकलेगा, H2 गैस, क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये है सोडियम मिथॉक्साइड, ये जो कंपाउंड है दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, ये बनेगा कंपाउंड। सो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, क्लियर। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एक आगे। दूसरा, फिनॉल के केस में एक और चीज यहां पे बताऊं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की पढ़ रहे हैं, लेकिन फिनॉल के बारे में भी यहां बता दूं आपको। अगर फिनॉल के साथ ये रिएक्शन करोगे, फिनॉल इजीली अंडरगोज दिस रिएक्शन टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। बेटा देखा गया है कि आपका जो फिनॉल है उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल है, उधर भी OH का क्लीवेज हो सकता है। मैं आपको ये रिएक्शन साथ में दिखा दूं। सपोज ये आपका फिनॉल आ गया, O and H, दिस इज फिनॉल, C6H5OH। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हो तो देखा गया है कि फिनॉल भी इन ए सिमिलर मैनर बिहेव करता है, OH बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो फिनॉक्साइड बनाया इसने, ये फिनॉक्साइड बन गया, क्लीवेज हुआ यहां पे किसका, और H बॉन्ड के बीच में, तो रिजल्टिंग कंपाउंड फिनॉक्साइड बना, साथ में क्या दिया आपको, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। तो यहां पे फिनॉल भी ये रिएक्शन शो करता है। थर्ड, अगर हम इसी के कंपैरिजन में देखें, ये बेटा जो प्रॉपर्टी है ये एसिडिक स्ट्रेंथ्स में आता है। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर आप मेरा देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी अल्कोहल्स की ज्यादा होती है, फिनॉल्स की ज्यादा होती है। मतलब कि H ज्यादा जल्दी यहां निकल सकता है कि फिनॉल अल्कोहल के केस में निकल सकता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट वीडियो, तो आप उसको चेक कर सकते हो, यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो आप इसको, ये चीज आपको वहां से भी क्लियर होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही है जो हम कर रहे हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक और चीज, अगर हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सपोज फिनॉल ने ऐसी भी रिएक्शन दिखाई है, जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो ये तब भी कन्वर्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड में। तो यहां पे ये कन्वर्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड में, ONA प्लस क्या देगा, H यहां से निकलेगा और OH यहां निकलेगा, बाई प्रोडक्ट वाटर। तो दोनों केसेस में यहां पे आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हो। फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका पता आप लगा सकते हो इन्हीं रिएक्शन से, जहां पे OH बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो हो जाता है, क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर।
that is reaction involving cleavage of CO bond. CO bond का क्लीवेज कहाँ पे हो जाता है ये हमने देखना है. CO bond का क्लीवेज कहाँ पे होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे. जैसे आप देखते हो अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर आप देखोगे हेलोजन एसिड्स के साथ, तो मैं करूंगा यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड्स. हेलोजन एसिड्स पता है ना बेटा, हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? हेलोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन, या हाइड्रा हैलाइड्स बोलते हो आप इनको, हेलोजन एसिड्स. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकास टेस्ट. ठीक है, ल्यूकास टेस्ट बताऊंगा आपको. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड्स में आप ये चीज ध्यान में रखें. जब हम अल्कोहल्स को हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां बॉन्ड ब्रेक होगा C और O के बीच में. जैसे सपोज बेटा मैं लेता हूं अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH. क्लियर? इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? हेलोजन एसिड के साथ. मैं जनरल रिएक्शन आपको बता रहा हूं यहां पे. हेलोजन एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, आप देख लो क्या बनेगा. ये जो कंपाउंड है ROH अल्कोहल और HX, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको कंपाउंड मिलता है बेटा अल्काइल हैलाइड RX प्लस क्या निकलेगा H2O. क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे कि जो आपका RX फॉर्म हुआ ये कैसे बना? इसका मतलब OH, ध्यान रखना बेटा, OH और ये H, OH और H को कंबाइन किया तो क्या निकला? वाटर. इसका मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? क्लियर? समझ आ गई बात? तो ये होगी इनकी रिएक्शन. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इसमें बता दूं वो है कि अगर हम देखें प्राइमरी अल्कोहल्स, ये मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जिंक क्लोराइड. इसमें एक पॉइंट याद रख लेना आप, ल्यूकास टेस्ट बता दूंगा मैं आपको. कई बार ये पूछा जाता है ल्यूकास टेस्ट क्या होता है. ठीक है बेटा, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? जो आपके टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शियरी अल्कोहल पता है ना, टर्शियरी अल्कोहल फॉर इंस्टेंस ठीक है, ये मान लो आपका टर्शियरी अल्कोहल है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं, अगर ये टर्शियरी अल्कोहल हेलोजन एसिड्स के साथ, जब हम टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड. इसका मतलब HCl, HX जो है आपका HCl है और जिंक क्लोराइड. ये जो रिएजेंट है दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट को जब हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां जो है आपके अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं क्विकली, हैलाइड्स फॉर्म्ड क्विकली. आपका जो टर्शियरी अल्कोहल है बेटा, वो टर्शियरी अल्कोहल जब हेलोजन एसिड और जिंक क्लोराइड के साथ, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जब इन दोनों चीजों के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है हैलाइड. इस हैलाइड की वजह से सॉल्यूशन में जो है आपकी टर्बिडिटी आ जाती है, सॉल्यूशन थोड़ा धुंधला हो जाता है. लेकिन जब हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, जब प्राइमरी अल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है टर्बिडिटी नहीं आती. इसका मतलब जो ल्यूकास टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट से आप डिटेक्ट कर सकते हो वेदर दिस अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल्स डजंट गिव ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं देते. इसका मतलब है जब आप रिएक्ट करवाओगे, किसको करवाओगे?
जब आप रिएक्ट करवाओगे प्राइमरी अल्कोहल को HX मतलब हैलोजन एसिड और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर से, तो वहां आपको टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब हैलाइड नहीं बनेगा, सो वो अल्कोहल आपका होगा प्राइमरी। और जिस अल्कोहल में जल्दी टर्बिडिटी आ जाए, सॉल्यूशन धुंधला हो जाए, तो समझ लेना वो जो आपके पास अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल है, बिकॉज दोज फॉर्म हलाइड्स क्विकली देन प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, ये आ गया आपका इसमें ल्यूकास टेस्ट, और यहाँ पे आपने देखा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ। सो दीज आर बेसिक रिएक्शंस विच आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। सो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि कब एज इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव करते हैं, कब एज न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करते हैं अल्कोहल्स। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हमने, ल्यूकास टेस्ट। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।